नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करें इससे पहले जनतंत्र टीवी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफी तेजी के साथ फैलता जा रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी के लिए मास्क बहुत जरूरी है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़े और मास्क पहनने के लिए अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करें। हमारा काम है आप तक हर छोटी बड़ी खबर को पहुंचाना, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं मास्क को उतार रही हूं, लेकिन आप लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। समय समय पर आप लोग घर पे हो या फिर बाहर हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी ना भूलें। चलिए अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी चिराग गोठी का दिल्ली की खबरों के लिए। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आज आपको कोरोना बुलेटिन एक नए अंदाज में दिखाने जा रहे हैं। अब 15 मिनट बात होगी दिल्ली में कोरोना की तमाम खबरों के बारे में। कोरोना ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है, यानी अगले एक हफ्ते अब दोबारा दिल्ली में तालेबंदी रहेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना से बेकाबू होते जा रहे हालात। अब 3 मई तक की गई तालाबंदी। लॉकडाउन से कैसे रुकेगा कोरोना? ऑक्सीजन ने बिगाड़ी अस्पतालों की हालत। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के लिए था, लेकिन जब दिल्ली में स्थिति पर काबू नहीं हो पा रहा तो इसको बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन ही एक आखिरी हथियार है। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। वहीं केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र की तरफ से अलॉट की गई 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को भी कम बताते हुए रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। वहीं अब देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मोदी सरकार ने भी देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला किया है। इनका निर्माण पीएम केयर्स फंड के जरिए सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि इस वादे के बाद अभी फिलहाल लोगों को ऑक्सीजन मिल पाती है या फिर देश की जनता ऐसे ही दम तोड़ती रहेगी। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। अभी भी 24,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कहीं मौत जो हुई है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, इस वजह से पेशेंट की मौत हो गई। कहीं कोरोना ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया, इस वजह से मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट।
आखिर कैसे काबू में आएगा कोरोना? लोगों के संक्रमित होने की दर पहुंची 32.27%। ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे अस्पताल। अब क्या सबसे प्राण निकाल कर ही मानेगा कोरोना? देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात बेकाबू बने हुए हैं। यही नहीं, दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा 357 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की माने तो दिल्ली में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार पहुंच गई है। कुल 13,898 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल लगातार ऑक्सीजन कमी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। आलम यह है कि दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 32.27% है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में उपचाराधीन मामलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अभी 93,080 उपचाराधीन मामले हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 22,695 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। इसके अलावा 74,702 नमूनों की जांच की गई है और 35,455 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है। वहीं संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अब दिल्ली में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात चिंताजनक बने हुए हैं और रोज ही केसों के आने की रफ्तार जारी है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना भयानक रूप अख्तियार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के चलते भी कई पेशेंट्स की मौत हो रही है। हमने देखा किस तरह से दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 पेशेंट्स की मौत हो गई ऑक्सीजन के चलते। ऐसे में ऑक्सीजन कई अस्पतालों में अभी भी किल्लत बरकरार है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली के मोहन नगर इलाके में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आलम यह है कि दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। इसके साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली में मानवता की मिसाल भी पेश करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक महिला की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार एक संस्था ने किया है। देखिए, इस समय जो कोरोना काल का समय चल रहा है, समाज में एक डर और भय का माहौल है। ये हमारे पर्यावरण के ई ब्लॉक में सी ब्लॉक में एक सुबह हमें फ़ोन आया कि किसी बुज़ुर्ग महिला की डेथ हो गई है और उसके परिवार में उनका बेटा पॉजिटिव हॉस्पिटल में एडमिट था। उनकी डॉटर इन लॉ वो भी पॉजिटिव थी, उनकी पोती भी पॉजिटिव थी और ये माता जी 76-78 साल की उम्र की थी। ये ऑक्सीजन पे थी लेकिन ये नेगेटिव थी। रात को ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से और परिवार के अंदर कोई भी ना होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पाई, जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई। दिल्ली के पर्यावरण इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला जानकी देवी तमिलनाडु की रहने वाली थीं। उनका बेटा और बेटी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनको देखने वाला कोई नहीं था। सांस की बीमारी होने के चलते उनका देहांत हो गया। एक दिन तक शव घर में पड़ा रहा। इस बीच किसी पड़ोसी ने देश सेवा भारती संस्थान को इसकी खबर दी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल महामारी के चलते कोई भी बुजुर्ग महिला को हाथ नहीं लगा रहा था और न ही कंधा देने को तैयार था। लेकिन सेवा भारती संस्थान की टीम ने मृत महिला की जांच कराई तो पता चला कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनका सांस रुक गया था। साथ ही उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई। लेकिन सेवा भारती संस्था ने उस महिला का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया और साथ ही इस महामारी के दौरान मानवता की मिसाल भी पेश की है, क्योंकि महिला के बच्चे खुद अस्पताल में भर्ती हैं। जनतंत्र टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था उस वक्त लाखों लोग पलायन करके यहां से चले गए थे और प्रवासी मजदूर जो है वो रीढ़ की हड्डी एक तरह से कहा जाए दिल्ली की, और जो छोटे मोटे तमाम जो काम होते हैं वो ये मजदूर करते हैं। अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में अभी भी कुछ मजदूर यहां से जा रहे हैं। फिर से पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूर। कोरोना के बाद लॉकडाउन ने तोड़ी कमर, पैदल ही गांव की ओर चल पड़े प्रवासी। जान बची तो फिर लौटकर करेंगे काम। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही प्रवासी मजदूरों का राजधानी से पलायन जारी है। लंबे वक्त तक लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के आया नगर गुड़गांव बॉर्डर की है, जहां पर हरियाणा से आए हुए लोग सराय काले खां पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने गांव तक पहुंच सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद भी मजदूर दिल्ली में नहीं रुकना चाहते। जब जनतंत्र टीवी की टीम आया नगर गुड़गांव बॉर्डर पहुंची तो कुछ मजदूर दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि वो दिल्ली में लॉकडाउन के डर की वजह से अपने घर बिहार जा रहे हैं। मैं इस वक्त आया नगर के बॉर्डर पर है। जिस तरीके से आज केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने जो है 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसको लेकर मजदूर जो है आज से देखिए जाना स्टार्ट कर दिए। ये सब मजदूर हैं और ये जा रहे हैं, कटिहार जाएंगे बिहार। और मैं इनसे बात करता हूँ किस डर से क्या हो गया कि ये लोग जो चारों मजदूर जो क्यों जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन विश्वास। अच्छा, हरियाणा से आ रहे हैं? जल महल से। अच्छा, यहाँ आया नगर बॉर्डर के पास पुलिस रोकी। आप लोग बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के कटिहार के रहने वाले। कटिहार। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? सर इसलिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला, क्या पता अगले साल जैसा कहीं हो गया तो फिर बस के यहाँ रह जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है अभी कि ये पैसे जेब में नहीं है, किसी तरह घर पहुँचने। तो अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से जाएंगे छतरपुर, वहाँ रात रुकेंगे। आई एक रहता है मेरा, फिर उसके बाद से शाम को निकलेंगे। शाम को या ना तो कल निकलेंगे। कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। हरियाणा से कहाँ जाओगे? कटिहार जाना है। अच्छा, कटिहार। क्या करते थे आप? मिस्त्री के साथ में काम करते थे। अच्छा, क्या दिक्कत लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया, इससे आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? लॉकडाउन लगने वाला है, लग गया है। इस कारण से जो हम लोग सोचे कि घर चल जाते हैं। अच्छा, पहले साल के तरफ है। अच्छा, पिछले साल के डर से सता रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो कैसे फिर आप लोग ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन से तो नहीं जाएंगे, पता चला है कि बस से जाएंगे। देखिए, ये मजदूर हैं। दिल्ली पुलिस आया नगर पिकेट पे रोके, इन लोगों से पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि हम लोग छतरपुर जाएंगे। छतरपुर ये लोग अपने दोस्त से मिलकर सभी लोग एक साथ जो है काले खां से बस पकड़कर बिहार कटिहार जाएंगे। कहीं न कहीं इन लोगों को, ये जो मजदूर हैं, इन लोगों के दिल में सता रहा है कि डर पैदा हो रहा है कि कहीं पिछले साल जैसा हाल न हो जाए। दरअसल पिछले साल भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, जिससे मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई थी। लेकिन अब वो समय से पहले ही अपने घर जाना चाहते हैं ताकि वहाँ आराम से रह सके। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो पैदल ही घर जा रहे हैं। वहीं तमाम वादों के बीच सरकार ने इनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में हालात को देखते हुए ये लोग खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए शहनवाज खान की रिपोर्ट। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोगों की मौत हो गई थी। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई थी वहां पेशेंट्स को। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब एक वृद्ध को एक तरह से कहा जाए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी भी होती हुई नजर आ रही है। वहीं राहत की खबर दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इलाके से आई है, जहां पर ऑक्सीजन फैक्ट्री से लगातार जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है।
नाम शुभम है। शुभम, कहाँ से आए हैं आप? दिलशाद गार्डन। यहाँ पे आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आए? जी हाँ। कहाँ एडमिट है आपके मरीज? मेरा कृष्णनगर में है, गोयल हॉस्पिटल है कृष्णनगर। तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया? बिल्कुल, आईसीयू में है वो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है उनकी हालत। बहुत चक्कर लग रहे हैं यहाँ पर, बार बार के चक्कर लगे जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑक्सीजन में बहुत दिक्कत। कब से आप लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? 2 घंटे हो गए मेरे को, पहले आगे लगा था फिर मुझे पीछे आना पड़ा। अच्छा, तो ये इस सिलेंडर को लेके आए हैं, इससे हो जाएगा काम? नहीं, सिलेंडर पर गाड़ी में रखे 2 बड़े। शाहरुख कहाँ से आए हो? खोड़ा कॉलोनी। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो? सर ऑक्सीजन लेने पूरे नोएडा, दिल्ली, यूपी कहीं पे भी नहीं मिला, सिर्फ एक एड्रेस ये वाला पता चला है। अच्छा, तो यहाँ पे भी दूसरी जगह 4 घंटे लाइन लगाने के बाद इधर आए हैं और यहाँ पे भी अब 3 घंटे करीब हो गए हैं। कहाँ एडमिट है? सॉरी, कहाँ पे एडमिट है? एडमिट गणेशपुर मेरठ। अच्छा, मेरठ में? जी हाँ, और यहाँ से खोड़ा से ऑक्सीजन जाएगा अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर आदित्य। आदित्य, आप कहाँ से आए हैं? सर नोएडा से। नोएडा से आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए? जी जी जी। कब से लाइन में लगे हुए हैं? सुबह 10 बजे से। और अभी तक आपको सिलेंडर नहीं मिला? अभी तक सिलेंडर मिला नहीं। क्या नोएडा में ऑक्सीजन नहीं है? नहीं सर, नोएडा में और यूपी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इधर आना पड़ा। दरअसल दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इलाके में ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है। साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए यहाँ दिल्ली के अलावा एनसीआर से भी लोग आ रहे हैं। ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहे, इसके लिए पुलिस भी मुस्तैद है। एसएचओ विजयपाल दहिया के नेतृत्व में बदरपुर थाने की पुलिस लगातार नजर रखे हुए है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। बहुत ही कोऑपरेटिव के साथ है। जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े हैं और जिस तरीके से जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 20 लोगों की डेथ हुई, इस अफरा तफरी में आज यहाँ पे सुबह से लोग लाइन पर लगे हुए ऑक्सीजन बड़ा सिलेंडर लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे इलाके के खुद एसएचओ विजयपाल दहिया खुद यहाँ मुस्तैद है अपने थाने के स्टाफ के साथ और हर किसी को सिलेंडर दिला रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, किस तरीके की दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। भी कर रहे हैं इनको, ये थोड़ा सा बताया जाता है कि अगर आप लोग सोशल डिस्टेंस का फासला रखोगे, इसको पालन करोगे तो आप लोगों को आसानी से जल्दी मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को लोग बात काफ़ी कुछ कोऑपरेटिव है। पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गया, सबकी मार यहाँ पर पड़ रहे हैं, लोग यहीं पे आ रहे हैं। कहाँ से, रोहिणी से, बवाना से, कहाँ से कहाँ? ये पूरी दिल्ली से, यहाँ सिन्हा से भी आ रहे हैं और जनकपुरी, नोएडा से, जनकपुरी से, नजरगढ़ की तरफ से, तो बाकी ये देखिए, ये विजयपाल दहिया के एसएचओ और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सभी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लोग बड़े बड़े सिलेंडर, छोटा सिलेंडर हो बड़ा हो, सभी लेकर आ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वहीं मोहन कोऑपरेटिव में मौजूद इस ऑक्सीजन फैक्ट्री में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बात का सुकून है कि यहाँ सभी लोगों को उनके अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है। जनतंत्र टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल कोरोना बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।